वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। प्यारे देशवासियों का प्रेरणा के इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी कि जीवन में हर संकट को पार करके, कठिनाइयों को पार करके फेल्यूर को कैसे सक्सेस में बदलना है। ली आइकोका की कहानी, मैनेजमेंट की एक अनूठी कहानी। आज का अपना विषय है ली आइकोका और क्रिसलर कार की एक सक्सेस स्टोरी, मैनेजमेंट की सक्सेस स्टोरी। कहते हैं बिजनेस जब करते हैं, अगर मैनेजमेंट के तरीके से करेंगे, अगर प्लानिंग करके करेंगे, अगर तरीके से करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर गड़बड़ करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ढंग से किया, जैसे जापान में मैनेजमेंट करते हैं, तो जापानीज मैनेजमेंट से क्वालिटी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, टर्नओवर भी बढ़ती है और विश्व भर में बात फैल जाती है, माल फैल जाता है, बिक्री हो जाती है, मार्केट फोर्सेस काम करती है। तो सफलता कैसे प्राप्त करनी, स्मॉल स्केल हो, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल हो या विश्व भर में जाने वाली चीज़ें हों, लेकिन मैनेजमेंट के तरीके से काम करो तो सफलता मिलेगी। ऐसी ही सक्सेस स्टोरी है अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी की। जैसे फोर्ड कार की कंपनी है, ऐसे जनरल मोटर है, तो उस कंपनी के अंदर में, और इसी तरह क्रिसलर कार कंपनी है। तो जब क्रिसलर कार कंपनी घाटे में आई तो 1500 करोड़ रुपए का उसको घाटा हो गया और इतने बड़े घाटे में वो सोचने लगे अब हम क्या करें। तो उन्होंने दुनिया के सबसे ज़्यादा कैपेबल आदमी को, जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था, उसको वहाँ अपना चीफ बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO बनाया। उनका नाम था ली आइकोका। तो ली आइकोका ने जब ज्वाइन किया, उसको 2 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिलती थी। इतनी ज़बरदस्त तनख्वाह पाने वाला वो आदमी, साल में 2 करोड़ रुपए की तनख्वाह। वो भी खुश हो गया, उनकी पत्नी भी खुश हो गई, बहुत प्रसन्न थे। उनका ऑफिस भी बहुत लंबा चौड़ा सुंदर था, गाड़ी, टेलीफोन, सुविधाएं, सब कुछ तो था। और जब वो कंपनी को बैलेंस शीट देखने लगे तो पता लगा इसमें तो बड़ा घाटा है। 10 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी और लोग परेशान थे, अच्छे लोग छोड़ कर जा रहे थे। उस कंपनी में 4,50,000 लोग काम करते थे। इतनी बड़ी कंपनी जिसकी कि सारी दुनिया के अलग अलग देशों में ब्रांचेस थी, हजारों स्थानों पे डीलर्स थे। और इतने विशाल कंपनी के अंदर में जब इतना घाटा होगा तो क्या हाल होगा, आप और हम सब सोच सकते हैं। तो उन्होंने एक चैलेंज लिया, उन्होंने निश्चय बनाया कि इस कंपनी को मैं घाटे से प्रॉफिट में लाऊंगा और ज़बरदस्त प्रॉफिट में लाऊंगा। उनकी पत्नी को बड़ी चिंता थी। रात को 12 बजे वो सोते थे और घंटे 2 घंटे के बाद हड़बड़ा के मुंह में से कुछ आवाज़ निकलती रहती थी। उनकी पत्नी सोचती थी इनको क्या हो गया, ये ऑफिस की बातें रात में नींद में बोलते रहते हैं, इनकी नींद भी हराम हो गई है, इतनी चिंता और टेंशन है। ऐसे टेंशन में जब पति को टेंशन में देखा तो पत्नी भी परेशान हो गई। उन्होंने उनको कहा आप ये नौकरी छोड़ दो, हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसमें आपकी सारी खुशियाँ चली गई, आपकी हंसी भी भाग गई, हंसी भी गायब हो गई। ये क्या हो गया, ये 2 करोड़ रुपए किस काम के, आप तो बीमार पड़ जाओगे, कृपया ये छोड़ दो। लेकिन ली आइकोका ने तो एक चैलेंज ली थी। उन्होंने तो एक निश्चय किया था कि मैंने सफल होना है जीवन में और ये डूबी हुई कंपनी को मैं बचा डालूंगा। तो उन्होंने जब देखा कि मार्केटिंग में उनके जो हजारों डीलर्स थे, उनके पास स्टॉक पड़ा था, 6 महीने का स्टॉक, बिक्री कम थी, प्रोडक्शन ज़्यादा थी, क्या करें। और उनके यहाँ फैक्ट्री के अंदर में 30 फैक्ट्रियाँ थी, उनमें से 10 फैक्ट्री तो बहुत ज़्यादा घाटा करती थी। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अगर 30 को बचाने की कोशिश करूँगा तो कोई भी ना बचेगी, ये तो डूबता हुआ जहाज है, सिंकिंग शिप, ये डूब जाएगा तो 4,50,000 लोग
इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, तो उन्होंने धड़ाधड़ करते हुए जो छोटी छोटी 10 कंपनियां थी पर घाटा ज़्यादा था, उन कंपनियों को बंद कर दिया, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, और इसके कारण बहुत सारा घाटा कम हो गया। परंतु जब ऐसा किया तो 4,50,000 में से 50,000 लोग बेरोजगार हो गए। 5-5 हज़ार लोग थे एक फैक्ट्री में, ऐसी 10 फैक्ट्रियां बंद हो गई। कंपनियां, जो फैक्ट्रियां बंद होने से लोगों को परेशानियां हुई। अनेक लोग आए कि ली काइको का, तुम्हारे कारण मैं बेरोजगार हो गया। मेरी पत्नी कहती है, अमेरिकन पत्नी कहती है कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी भी नहीं, वो छोड़ के चली गई। हमारे हिंदुस्तान में ये तो एक अलग प्रकार का देश है। पत्नी कभी कभी ये भी कहती है कि इस जन्म में नहीं तो 7 जन्म तक मैं साथ रहूंगी। परंतु अमेरिका जैसे देश के अंदर में नौकरी जब छूट जाती है तो कई बार पत्नी छोड़ के चली जाती है और डाइवोर्स हो जाते हैं। ऐसे परेशानियों के अंदर में कितने ही परिवार टूट गए, कितने लोगों ने सुइसाइड और आत्महत्या कर ली। और इतना बड़ा जब संकट आया तो ली आइकोका ने एक वादा किया कि मैं 2 करोड़ रुपए की तनख्वाह लेता हूं और इतने लोगों को बेरोजगारी हुई है, तो मैं आज से केवल $1 लूंगा। जैसे भारत में कोई कहे कि 1 रुपए की तनख्वाह में मैं काम करूंगा, ऐसे अमेरिका में उन्होंने एक आदर्श पैदा किया। एक अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर उन्होंने केवल $1 सैलरी लेना और काम 8 घंटे नहीं, 10 घंटे, 12 घंटे, 14, 16, 18 घंटे रोज काम करूंगा। सबसे अधिक मेहनत करूंगा, सबसे कम लूंगा, कम लेना और ज़्यादा से ज़्यादा देना। ऐसा ली आइकोका ने निश्चय किया। वो प्रेरणा के एक स्रोत बन गए, एक रोल मॉडल बन गए। तो उनकी कंपनी के बाकी जो 4 लाख लोग थे, उन लोगों के मन में एक नया उत्साह, नई उमंग, नई चैलेंज, एक जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने कहा हमारे बॉस इतने अच्छे हैं, हमारे लीडर इतने अच्छे हैं, हमारे चीफ इतने अच्छे हैं कि केवल $1 लेते हैं और काम 8 घंटे नहीं, 10, 12, 14 और 16, कभी कभी 18 घंटे काम करते हैं। तो उनको हम अपना प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे और उनसे हम सीख लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी कंपनी को सफल बनाएंगे। ये निश्चय जब हो गया तो उन्होंने देखा कि मार्केटिंग में और फैक्ट्री में तालमेल नहीं है। मार्केट में जो डिज़ाइन चाहिए फैक्ट्री बनाती नहीं, मार्केटिंग में जो डिज़ाइन बंद हो गया फैक्ट्री फिर भी बनाती रहती है। स्टॉक इकट्ठे हो जाता है और वो पड़ा पड़ा माल धीरे धीरे क्वालिटी ख़राब होने लगती है। कार सारे विश्व में फैल गई। जो उनके डीलर्स थे उनके पास इतना स्टॉक था कि गोडाउन भर गए तो मैदान में रखनी पड़ी। बारिश में, धूप में ख़राब होती थी, गंदी होती थी और बिक्री कम होने पे ये पड़ा पड़ा माल, इस पे ब्याज भी लगता था, घाटा भी लगता था। उन्होंने निश्चय किया कि हम ये बात बंद करेंगे, हम जितना माल चाहिए मार्केट में उतना ही बनाएंगे और जिस डिज़ाइन का चाहिए उसी डिज़ाइन का बनाएंगे। जापान के अंदर में रिस्पॉन्स टाइम 2 दिन था, जबकि क्रिसलर कार कंपनी में मार्केट रिस्पॉन्स टाइम 6 महीने था। 6 महीने के बाद मार्केट का इम्पैक्ट फैक्ट्री को होता था और फैक्ट्री चेंज करती थी डिज़ाइन को। उन्होंने निश्चय किया कि हम भी जापान की तरह अपना रिस्पॉन्स टाइम क्विक करेंगे। तो उनको क्या देखना पड़ा कि जो मार्केटिंग के चीफ थे, फैक्ट्री के चीफ थे, बात नहीं करते थे। जैसे हमारे देश के अंदर में कहते हैं कि आपस में मनमुटाव रहता है, तो एक हाथ को ये नहीं पता था दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो उन्होंने मार्केटिंग के चीफ को कहा भैया तुम हमारी कंपनी में रहने लायक नहीं, तुम चले जाओ। और उससे अगले महीने में फैक्ट्री के चीफ को बोला तुम भी जाओ भैया, जब तुम आपस में बात भी नहीं कर सकते, आपस में तालमेल नहीं रखते, तो तुम किस काम के हो इस कंपनी में। और वो छोड़कर चले गए। उन्होंने नीचे से लोगों को प्रमोट किया, जो अच्छे लोग थे उनको पदों में उन्नति दी, प्रमोशन किया, तो ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिला। हर महीने एक वाइस प्रेसिडेंट को मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए और नीचे से ऊपर प्रमोशन किया। तो ऐसे हर महीने में करते करते 35 महीनों में 35 लोगों का टॉप लेवल पे प्रमोशन हुआ और वहाँ जो बोगस लोग थे उनको गेट से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने किया तो पूरी फैक्ट्री के अंदर में, पूरी कंपनी में एक करंट आ गया। अच्छे लोगों को पूछ हो गई, गंदे लोगों को रास्ता दिखाया गया बाहर जाने का। और ऐसा करते करते उस कंपनी के अंदर में एक थ्रिल पैदा हुई, एक्सेलेंस की एक चैलेंज पैदा हुई कि हमको आगे ही बढ़ना है, घटियापन छोड़ना है, हम श्रेष्ठ बनेंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। ली आइकोका ने क्वालिटी सर्कल बनाए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, जिसके अंदर में उन लोगों को लंबी मीटिंग करनी पड़ती थी,
सुझाव देने पड़ते थे, और जो सुझाव आते थे उनको ली आइकोका सेम डे इम्प्लीमेंट करते थे। ऐसे नीचे से ऊपर तक के बेस्ट लोगों का ये ग्रुप कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी कभी तो 8-8 घंटे बैठते थे, और इसमें से कितने सुझाव आते थे। और ली आइकोका देर नहीं करते थे, तुरंत एक्शन लेते थे, सेम डे डिसीजन लेते थे। तो इस प्रकार डिसीजंस को सेम डे इम्प्लीमेंट करने के कारण कंपनी में बड़ा करंट आ गया, बड़ा जोश आ गया, बड़ी स्फूर्ति आ गई, बड़ा उत्साह आ गया। इस प्रकार करते करते जब उन्होंने देखा कि फैक्ट्री इसके अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में इम्प्रूवमेंट आया है, तो उन्होंने पब्लिसिटी को इम्प्रूव किया, उन्होंने मार्केटिंग को इम्प्रूव किया, उन्होंने क्वालिटी के ऊपर जोर दिया, उन्होंने सारी दुनिया से बेस्ट क्वालिटी के जो एक्सपर्ट थे वो लेकर आए, फाइनेंस के बेस्ट एक्सपर्ट लेकर आए, इसी तरह डिज़ाइन के बेस्ट एक्सपर्ट लेकर आए, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बेस्ट एक्सपर्ट लेकर आए। तो ली आइकोका दुनिया के 10 लोगों को जो दुनिया में बेस्ट थे अपने अपने काम में, उनको अपनी क्रिसलर कंपनी में जोड़ा, टॉप लेवल पे अपनी बेस्ट टीम बनाई, और वो टीम लगातार आपस में सुझाव देती थी। अब तनख्वाह नहीं दे रहे थे, ली आइकोका ने तय किया कि जब तक हम लोगों को तनख्वाह नहीं देंगे तो वो बेस्ट क्वालिटी कैसे बनाएंगे, वो बेस्ट मार्केटिंग कैसे करेंगे। हमारी पहली ड्यूटी बनती है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के नाते कि हम सबको समय पे तनख्वाह दें, सबको वेतन दें, सैलरी दें, समय पे दें। 10-10 महीने से सैलरी मिली नहीं थी, उन्होंने बैंक से उधार मांगा। एक बैंक पे गए, उन्होंने कहा हम उधार नहीं देंगे, बहुत पैसा दिया है, तुम वापस नहीं देते, ब्याज भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरे बैंक पे गए, तीसरे पे गए, 100 बैंक कवर किए, सब के सब ने मना किया। ली आइकोका ने कहा बैंकों से आप क्या चाहते हो? वो बोले तुम्हारी कोई गारंटी की कीमत नहीं, हमें अगर देना है तो बैंक को गारंटी दो, अमेरिका की, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की गारंटी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की गारंटी लाऊंगा। वो जाकर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिले। जब ली आइकोका प्रेसिडेंट से मिले, उनको कहा कि मेरी कंपनी में 4 लाख से अधिक लोग काम करते हैं, अगर ये कंपनी बच गई तो 4 लाख लोगों के रोजगार बचेंगे, जॉब्स बचेंगे, एम्प्लॉयमेंट बचेगा, नहीं तो वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। वो लोग आपके वोटर भी हैं, आप सोच लो। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा अरे भैया ली आइकोका, अगर तुम्हारी क्रिसलर कंपनी के लिए मैं गारंटी दूंगा और उनको बैंक से पैसा मिलेगा, सभी कंपनी आ जाएगी, वो कहेगी प्रेसिडेंट आप हमें भी गारंटी दो, अमेरिका गवर्नमेंट की गारंटी दो। और किस किस को देंगे? तो गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, तुम बचा सकते हो तो बचाओ, मर सकते हो तो मरो। हमारा काम नहीं है कि बिजनेस के काम में हम जुड़े। अमेरिकन गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, देश को चलाना, ना कि तुम्हारी फैक्ट्री को चलाना। तो ली आइकोका ने कहा भैया आप सोच लो, मैंने तो तुमको बता दिया, मैं गारंटी लेता हूं कि 3 साल के अंदर अंदर तुम्हारी गारंटी वापस कर दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की गारंटी वापस कर दूंगा, और कंपनी को बेस्ट चला के दिखाऊंगा, और सब लोगों को रोजगार पक्का करूंगा, और अन्यथा ये सब लोग बेरोजगार होंगे, निर्णय तुम्हारा। बोलकर चले गए। ली आइकोका तो चले गए, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उस रात सोए नहीं, सारी रात चिंता करते रहे मैं क्या करूं। अगले दिन उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग कॉल की, सबके सामने विषय रखा। कैबिनेट के सब लोगों ने कहा गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कभी भी 200 साल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं किया, हम नहीं करेंगे, हम कोई गारंटी नहीं देंगे। और वो चले गए। रात को जब कैबिनेट के लोग सोए तो उनको भी नींद नहीं आई, और नेक्स्ट डे फिर से मीटिंग हुई, और सब ने मिलकर फैसला किया कि ली आइकोका की कंपनी को बचाना चाहिए, 4 लाख लोगों के रोजगार को बचाना चाहिए, क्योंकि वो सब वोटर है, उनके सब रिश्तेदार अगर वोटर अगेंस्ट हो गए तो हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये अमेरिका के इतिहास में सक्सेस की पहली स्टोरी थी जब किसी कंपनी को गवर्नमेंट की गारंटी मिली। ये गारंटी लेकर ली आइकोका ने सब बैंकों को बातचीत की। उन्होंने एक स्पेशल प्लेन लिया, बैंकों के हेडक्वार्टर अलग अलग शहरों में थे। वो सुबह 4 बजे एक शहर से शुरू करते, वहाँ चेयरमैन से मीटिंग करते, वहाँ पे एग्रीमेंट फाइनल करते, दूसरे शहर जाते, फिर तीसरे, फिर चौथे, सभी बैंकों से करते करते रोज रात को 12 बजे आकर सोते थे। ऐसा 1 महीने तक चला, और लास्ट में 12 बजे आकर जब सोए 1 महीने के बाद, तो 2 बजे उनका सेक्रेटरी आकर जगाता है, अरे मित्र, अरे ली आइकोका, जिस बिल्डिंग में अपने सारे रिकॉर्ड रखे हैं, 1 महीने की
सब बैंकों के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतनी मेहनत के बाद ये सारा काम हुआ है। वहाँ आग लग गई है और 5-6 तल्ले जल चुके हैं। आग तेजी से ऊपर जा रही है। हमारे रिकॉर्ड वहाँ रखे हैं, उठो चलो उस आग को बुझाना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट को निकालना पड़ेगा। और एक स्पेशल मशीन लगाकर, एक स्पेशल लिफ्ट लगा करके वो 27वें तल्ले में घुसे, सारे रिकॉर्ड बाहर निकाले और आकर सुबह तक आकर सोए। तब उनको निश्चिंतता आई। बड़ी ज़बरदस्त है सफलता की कहानी ली आइकोका की। कमाल किया उन्होंने मैनेजमेंट का, कैसे एफिशिएंसी आती है, कैसे क्वालिटी आती है, कैसे प्रोडक्टिविटी आती है, कैसे मोटिवेशन पैदा होता है, कैसे प्रेरणा मिलती है। लीडर का उदाहरण कंपनी को आगे ले जाता है। अच्छा लीडर है, अच्छी सफलता मिलती है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने फाइनेंशियल पैरामीटर को इम्प्रूव किया। ये ली आइकोका की कहानी भारत में भी सीखने लायक है। अनेक कंपनियों ने की है, हमने भी सीखा है। ली आइकोका की पुस्तक रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे, सब जगह मिलती है। वो कहानी पढ़नी चाहिए। उसमें आधी तो उनकी व्यक्तिगत स्टोरी है, उसके बाद सारी स्टोरी क्रिसलर की सक्सेस स्टोरी है। सेकेंड हाफ पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े। करोड़ों किताब उनकी बन चुकी है, बिक चुकी है। भारत को आज आवश्यकता है कि दुनिया की इस दौड़ में हम भी आगे आएँ, हमारा भारत भी आगे बढ़े। कैसे क्रिसलर कार कंपनी अपने संकटों को पार कर गई, कैसे ली आइकोका ने एक मैनेजमेंट का नया अध्याय लिखा। हम भी सीखें, हमारा देश भी सीखे, हमारे पब्लिक सेक्टर के लोग सीखें, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग सीखें, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, सफलता बढ़ेगी, घाटे घटेंगे और प्रॉफिट्स भी आएगा और ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हम विश्व में अपना माल बेच सकेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, अपना सारा भारत जागे। आओ हम सब मिलकर एक नया भारत बनाएं, एक मजबूत और सशक्त भारत जिसमें मैनेजमेंट के द्वारा गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़े, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़े, प्राइवेट सेक्टर की, स्मॉल और मिडल और लार्ज सभी कंपनियों की प्रोडक्शन और कैपेसिटी और क्वालिटी बढ़नी चाहिए। इसमें क्रिसलर ने और ली आइकोका ने एक मार्गदर्शन किया, एक सक्सेस स्टोरी दी। उन्होंने सोचा हम एक के मॉडल बनाएंगे। वो मॉडल ऐसा होगा जिसके अंदर में पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी, डीजल की कंजम्पशन कम होगी, ज़्यादा किलोमीटर चलेगी, खर्चा भी कम आएगा, प्राइस भी कम रखेंगे, सुंदर होगी। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी टीम को बिठाया, अपने सब साथियों को बुला करके और एक बड़ी टीम बनाई। ली आइकोका ने अपने सभी प्रमुख लोगों को बोला, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, सब लोग बताओ क्या बनाना चाहते हो, कैसी मॉडल की गाड़ी चाहिए। किसी ने कहा छोटी हो, तेल कम लगे, किसी ने कहा बहुत सुंदर हो, हवाई जहाज जैसी चले, बहुत तेज दौड़े, पिकअप फास्ट हो और म्यूजिक अच्छा हो, उसमें शॉक ऑब्जर्वर बढ़िया होने चाहिए, झटका ना लगे, आराम से चले और स्मूथ चले तो मज़ा भी आए। उसका टर्न अराउंड बढ़िया होना चाहिए, जब टर्निंग करनी पड़ती है तो भी ठीक से हो। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। उसमें लेग स्पेस बढ़ना चाहिए, पाँव को जो है बहुत टाइट ना लगे। तो डिज़ाइन टेबल के जो एक्सपर्ट थे, इंजीनियर्स थे, वो भी साथ बैठे और फिर डिज़ाइन टेबल पे काम चालू हुआ। ली आइकोका ने निर्णय दे दिया कि हम ये मॉडल बनाएंगे, इसका नाम रखा के मॉडल। ये मॉडल हम जरूर बनाएंगे और जितनी बातें कही गई है ये सारी बातें फुलफिल होगी। अमेरिका के समाचार पत्र में आया, अखबारों में आया कि के मॉडल बनने वाला है क्रिसलर का, और लोगों को चाह हो गया ये तो हम भी खरीदेंगे। दूसरे ने कहा हम भी खरीदेंगे, काना कान, इसको मालूम पड़ा, उसको मालूम पड़ा, सबको भी मालूम पड़ा। तो बहुत लोगों ने मांग की कि आप बुकिंग खोलो। तो क्रिसलर कंपनी ने अखबारों में अनाउंस कर दिया कि अनेक बैंकों के अंदर में और एक पार्टिकुलर डेट को बुकिंग चालू हो जाएगी। अमेरिका के इतिहास के अंदर में इतनी बड़ी लाइन लगी, इतनी बड़ी क्यू लगी उस कार की बुकिंग के लिए, के मॉडल के लिए, क्रिसलर कार की नए मॉडल के लिए, कि अमेरिका में कभी नहीं लगी थी। हजारों हजारों करोड़ रुपया जो है सभी प्रांतों में से इकट्ठा हो गया और बैंक फ्लड हो गए। इतनी बड़ी राशि आ गई कि उनकी सारी लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो मॉडल बन के जब आया तो खूब बिका। और जो कंपनी 1500 करोड़ के घाटे में थी वो तो 1500 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की सारी बैंक गारंटी वापस कर दी और जो डूबती हुई कंपनी थी वो सफलता के शिखर पे पहुंच गई। उन्होंने बेंचमार्किंग को लगाया, उन्होंने MIS को लगाया,
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनको हर फैक्ट्री से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आती थी कंप्यूटर के द्वारा, और इसी तरह से ब्रांचेस से आती थी, सभी डीलर से रिपोर्ट आती थी, पब्लिसिटी की रिपोर्ट आती थी, और इन सब रिपोर्ट को देखने के बाद वो अपनी टॉप टीम में एक जो बनाई थी, अपनी कंपनी के अच्छे लोग, बाहर से लाए हुए अच्छे लोग, उनको मिलाकर एक टॉप टीम बनी थी, बेस्ट टीम। जब टीम अच्छी होती है तो रिजल्ट बढ़िया होते हैं। उन्होंने बेस्ट से बेस्ट लोगों की प्रेरणादायी टीम बनाई, जो मन लगा के काम करते थे, बुद्धिमान थे, योग्य थे, और एक दूसरे की चिंता करते थे, कंपनी को बेस्ट बनाने का एक निश्चय किए हुए थे। उनके मन में एक चैलेंज थी, और इस सब चैलेंज के कारण हाई प्रॉफिट अचीव किया। अमेरिका के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी। हम सब ने भी सीखना है, भारत ने सीखना है, और हम भी जरूर पिछड़ेपन से निकल के आएंगे, अपने भारत को महान बनाएंगे। अब बारी है अनमोल बोल की। कोई कोई बात अपने दिल में ऐसी लग जाती है कि गहरी जाती है और अपने जीवन को बदल देती है। तो अभी हम सुनेंगे और उस प्रेरणा को प्राप्त करेंगे ऐसे अनमोल बोल से। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य को सामने रखकर एकाग्रता से चलने वाला व्यक्ति ही उन्नति के सपनों को छू सकता है। राह चुन लो, निश्चय पक्का करो और बढ़ो आगे ही आगे।